अगर आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहे हैं तो हमें क्या उसके ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? अगर अवेलेबल है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? क्या मंथली सैलरी के ऊपर जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकता है? कौन सा लॉजिक है, क्या रूल है, किसके मुताबिक हम एडजस्टमेंट लेंगे? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सैलरी के केस में जैसे आप सबको पता है कि पिछले कुछ पीरियड में जो सैलरी के ऊपर टैक्स रेट है काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। इस पीरियड में भी काफ़ी टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इवन अगर 10 मिलियन से ऊपर सैलरी है तो हमें जो सरचार्ज है वो भी पे करना पड़ना है। इसके ऊपर भी हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। सैलरी टैक्स सेविंग के ऊपर भी हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि एजुकेशन की जो फीस है अगर हम पे कर रहे हैं तो हम उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले याद रखें ये जो सेक्शन है 60D इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है। अगर हम इसको रिप्रोड्यूस करें देखें तो ये आप देखेंगे कि ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है 65D, ये पेज नंबर 143 पे आ रहा है। इसके अंदर क्या कहा गया है अगर हम इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये वो कह रहा है कि जी आपने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है कि ये जो 3 क्राइटेरिया उसने मेंशन किया है इसका लेसर है, मतलब इसमें से जो कम वैल्यू है उसकी आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता भी देता हूं कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन अभी आप ये देखें, सबसे पहले वो ये कहता है कि जी 5% ऑफ ट्यूशन इनकम, 25% ऑफ टैक्सीबल इनकम और 60,000 का एक नंबर उसने दिया, मल्टीप्लाई बाय ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दें। इनमें से जो कम वैल्यू होगी वो आपके लिए डिडक्टिबल अलाउंस होगा। ये डिडक्शंस नहीं है, ये डिडक्टिबल अलाउंस है। याद रखें, डिडक्शंस और डिडक्टिबल अलाउंस में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो भी मैं आपको नीचे एग्जाम्पल में थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि हमने किस तरीके से टैक्स के अंदर उसकी एडजस्टमेंट लेनी है। अब होता क्या है, अभी हम सिंपल इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये आपके सामने एग्जांपल है जो ऊपर हमने अभी स्टडी किया है। इन तीनों को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक इंडिविजुअल है, किसी भी इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, उनकी जो टैक्सीबल इनकम है वो 8 लाख रुपये है। अब 3 क्राइटेरिया ऊपर हमने देखे हैं। सबसे पहला क्या क्राइटेरिया है कि अभी टैक्सीबल उनकी इनकम 8 लाख है और वो जो 6,000 रुपया पर चिल्ड्रन अपनी फीस पे कर रहे हैं और उनका जो 3 चिल्ड्रन है उनके टोटल। तो पहला रूल क्या कहता है कि आपने जो टोटल वैल्यू है यानी कि 6,000 है, सॉरी ये 60 नहीं। अब पहला रूल क्या कहता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है कि जो स्कूल फीस है 6,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि 3 बच्चे हैं उनके, मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि पूरे साल की फीस, और पूरे साल यानी कि 12 महीने, और इसका 5% हम लेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,800। फिर दूसरे रूल में हमने क्या पाया कि जो पड़ा है जो टैक्सीबल इनकम है उसका 25%, मतलब 8 लाख का 25% लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपया। अब तीसरा रूल हमने पढ़ा है, एक उन्होंने नंबर दे दिया था कि आपने नंबर लेना है 60,000, तो 60,000 रुपये का 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 1 लाख, जो तकरीबन ये 1,80,000 रुपये है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों में से लेसर कौन सा है, तो इन तीनों में से लेसर जो वैल्यू आएगी वो 10,800 है। ये आपके लिए डिडक्टिबल अलाउंस है। याद रखें ये डिडक्शंस नहीं है। डिडक्शन और डिडक्टिबल अलाउंस में क्या डिफरेंस है ये भी हम एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है कि डिडक्शन और डिडक्टिबल अलाउंस में डिफरेंस क्या है, अपनी टैक्स रिटर्न में आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे 3 सिनेरियो मैंने बनाए हैं, सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है और सिनेरियो 3 है। ये कोई भी एक इंडिविजुअल है जिनकी इनकम है, जैसे ऊपर हमने देखा है 8 लाख रुपए इनकम है। हम अज्यूम करते हैं इनके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो कि 5 लाख है। सैलरी के केस में ओबियसली ये जो एक्सपेंस है ये हमें अलाउ नहीं होंगे, तो 3 लाख रुपए इनका प्रॉफिट आता है और सैलरी के केस में ये प्रॉफिट जो है टोटल इनकम आपकी ही होगी। उसके बाद है कि डिडक्टिबल अलाउंस, अब 10,800 हमें अलाउ है तो हम इस टैक्सीबल इनकम में से 10,000 आफ्टर डिडक्शन जो है वो 10,800 माइनस कर देंगे और हमारे पास जो टैक्सीबल इनकम आएगी वो वाली जहां पे टैक्स रेट हमने अप्लाई करना है वो कोई नहीं होगी। दूसरा सिनेरियो क्या है कि 8 लाख रुपए इनकम है टोटल इनकी और 9 लाख रुपए किसी भी वजह से इनके खर्चे हो गए और इनका नेट लॉस आता है, तो इस केस में डिडक्टिबल अलाउंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। और ये भी नहीं है कि इसके ऊपर फर्दर एक कंडीशन है जो ऊपर हम देखेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सेम ईयर में एडजस्ट होंगे अगर अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जमा करें और अगले साल में अगले अलाउंस लेके यानी कि अगला डिडक्टिबल अलाउंस फीस के ऊपर लेके पिछला और इस साल दोनों को एडजस्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा। तीसरी एग्जांपल क्या मैंने ली है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 लाख इनकम वही है, 7,95,000 रुपये के खर्चे हैं, आपके पास जो टैक्सीबल इनकम आ रही है जिसको पर टैक्स रेट अप्लाई होना वो 5,000 है, तो मैक्सिमम आप 5,000 रुपये एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको लॉस दिखा दें, आपकी इनकम जो है वो जीरो होगी। तो
तो डिडक्शंस और डिडक्टिबल अलाउंस में ये डिफरेंस है। डिडक्शन एक्सपेंस में से डिडक्ट होती हैं और ये अगर कोई लॉस आता है तो कैरी फॉरवर्ड भी होता है, वेयर एज जो डिडक्टिबल अलाउंस है अगर लॉस आए तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जो हमने वहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि ये लेसर ऑफ है, किस तरह कैलकुलेट करना है उन तीनों के क्राइटेरिया में से। फिर ये आता है कि जो पेरेंट्स पे कर रहे हैं वो मतलब आपकी मदर्स भी हो सकती हैं, फादर भी हो, या आप पे कर रहे हैं अपने बच्चों का, तो आप अगर दोनों टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने अपनी एडजस्टमेंट लेनी है। यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि जो जिस स्कूल्स को आप फी पे कर रहे हैं प्रॉपर उनका एनटीएन हो, आपके पास स्लिप हो, डिटेल अवेलेबल हो, एविडेंस अवेलेबल हो कि वाकई ही इसकी एडजस्टमेंट अवेलेबल है। उसके बाद जो फर्दर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आ रहा था, क्या ये सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अगर हम 8 लाख की बात करें तो आपकी मंथली सैलरी में से लेट से 2000 रुपया या 1000 रुपया टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो क्या आप ये उसमें से एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि आप इसको एडजस्ट कर लें? तो ऐसा नहीं है, ये अलाउ नहीं है। आपने टैक्स रिटर्न में जाके उसको एडजस्ट करना है और इसका बेनिफिट आपको इस तरीके से हो सकता है कि अगर आपकी अदर देन दैट सैलरी इनकम है तो आपको फिर भी एडजस्टमेंट अवेलेबल होगी। अगर इस तरह नहीं है तो ऑब्वियसली आपका कुछ पोर्शन जो है वो टैक्सीबल जो इनकम कम हो जाएगी, टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ होगा और वो आपका रिफंडेबल क्रिएट होता रहेगा, जो कि फ्यूचर में इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। अगर मटेरियल अमाउंट होगी तो वो रिफंड भी इशू किया जा सकता है, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है, फिर कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वैसे हम कर भी चुके हैं। उसके बाद आता है कि कैरी फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कैरी फॉरवर्ड है ये नहीं होगा, जितना मैक्सिमम आप एडजस्ट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट कि आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाए, नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी रिमेनिंग जो बैलेंस है अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा कि आपका डिडक्टिबल अलाउंस 10,800 है लेकिन आपकी एडजस्टमेंट 5,000 हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग फिगर अगले साल यानी कि ईयर 2 में आके आप एडजस्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये 65D एक सेक्शन है डिडक्टिबल अलाउंस का। हमने डिडक्शंस और डिडक्टिबल अलाउंस में भी डिफरेंस देख लिया कि डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ है एज पर लॉ, लॉस आएगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर डिडक्टिबल अलाउंस टू द एक्सटेंट उतने अलाउ होंगे जितना आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाए, या आपका अगर नेगेटिव क्रिएट होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये डिडक्टिबल अलाउंस और डिडक्शंस में बेसिक डिफरेंस है, जो कि दोनों एक तरह के एक्सपेंस ही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे लिए तो दोनों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकम के बाद माइनस हो रहे हैं, टैक्सेबल इनकम यानी कि कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट पोर्शन है, और कुछ डायरेक्ट जो है आपका टर्नओवर है या इनकम है उसमें से माइनस हो रहे हैं। तो ये रूल ने कुछ उन्होंने क्रिएट कर दिया कि एक्सपेंस तो अलाउ है लेकिन दो तरह के एक्सपेंस हैं, ताकि टैक्स पेयर उसका हर साल बेनिफिट ना ले सके, फॉर द ईयर या आपको बेनिफिट मिले। तो इससे रेलिवेंट कोई आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैलरी टैक्स के ऊपर 11 डिफरेंट जो टिप्स थी, ट्रिक्स थी, वो हम देख चुके हैं लेक्चर, उसको देख लीजिए। और भी इसके अलावा काफ़ी ऐसी एग्जम्पशंस हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं जहां पे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।